दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों की होने वाली 10 जनवरी से परीक्षा को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्र काफी चिंतित और निराश हैं। 3 दिन पूर्व मेडिकल के छात्र छात्राओं का एक दस्ता प्रचार से मिला था और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति से इस बात के लिए आग्रह करने की बात की गई थी कि दरभंगा के छात्रों की परीक्षा मुजफ्फरपुर न लेकर दरभंगा में ली जाए, जबकि अन्य विश्वविद्यालय एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में परीक्षा उसी शहर में होती है। तो दरभंगा के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। इसी को लेकर के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के साथ सभी आउटडोर को अनिश्चितकाल के लिए जूनियर डॉक्टरों ने बंद कर दिया। इन लोगों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। कल के बाद जो हड़ताल के बाद क्या अपडेट है, प्रिंसिपल का क्या है? हमारी टीचर्स हमारा सहयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने ये इमरजेंसी या ओपीडी तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारे पास कुछ भी नहीं आ जाता, हमारे पास पावर नहीं आ जाता कि हमारा सेंटर दरभंगा में ही है, तब तक ये बंद ही रहेगी। अच्छा, क्या कारण लग रहा है? क्या अभी तक क्या कारण सामने आया? अभी तक ऐसे कोई कारण हमें तो पता नहीं चली है कहीं से। जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि उनकी पर्सनल राइवलरी हो सकती है हमारे कॉलेज को लेकर के उनके लिए, क्योंकि हर एक कॉलेज का सेंटर उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है जो हम लोगों के साथ नहीं हुआ और हम लोग उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 80 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ डिस्टेंस, इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड इन अ मिनिमम टाइम। सो हम लोगों को चाहिए कि जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ठंड में वो कवर करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। दूसरी बात है एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ खाने पीने हर चीज़ की प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन क्या होती है। एग्जामिनेशन के साथ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना और या एग्जामिनेशन को देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। उनको करने के लिए एक स्टूडेंट पे मेंटली फिजिकली आप जैसे भी प्रेशर कह सकते हैं वो चीज़ें होती हैं। अगर आप 80 किलोमीटर की बात करते हैं, अगर वहाँ पे रहने की भी करते हैं आप, तो इतने सारे हमारे पास बुक्स होते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर जो एग्जामिनेशन होता है MBBS का, इट इज़ रिकॉर्डेड एज द वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन का। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितने बुक से रेफरेंस लेना पड़ता है, तो हम कितने बुक्स को लेके जाएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, एकोमोडेशन एज वेल एज ट्रैवलिंग। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों ने हड़ताल कर तालेबंदी कर दी और उन्होंने कहा कि जब तक आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति दरभंगा में ही परीक्षा लेने की बात नहीं करेंगे तब तक उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। प्राचार्य कार्यालय से हमारे सुपरिटेंडेंट सर आए थे, आश्वासन लेके गए। बाकी हमारे प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारे सुपरिटेंडेंट सर थे, उन्होंने तो आश्वासन दिया कि अभी बातचीत चल रही है और फिलहाल आगे का काम अभी कुछ डिसीजन नहीं हो पाया है। जैसे कुछ डिसाइड होगा उसके बाद उन्होंने बताएंगे। अभी अगर नहीं होता तो आप पुतला दहन क्या? अभी अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग पुतला दहन का काम करेंगे और अगर उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता तो ये स्ट्राइक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। बाकी का जो भी हमारा बचा हुआ है, जैसे हम लोगों ने गायनी का इमरजेंसी वार्ड छोड़ा हुआ है तो उनको उस सब डिपार्टमेंट्स को भी हम बंद कर देंगे। दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल को लेकर के जिला पुलिस और अस्पताल प्रशासन काफी चौकस दिखी। देर रात से ही पुलिस का एक दस्ता पूरी तरह डीएमसीएच के डॉक्टरों की निगरानी करते देखा गया। गौरतलब है कि हड़ताल को लेकर के बाहर से आने वाले मरीजों को गेट पर ही रोक दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हैं। दरभंगा डीएमसीएच में सबसे बड़ी खामी यह है कि यहां करीब 1200 नर्स की आवश्यकता है, जबकि उसके एवज में 294 नर्स कार्यरत हैं, जिनमें से कई नर्स ऐसे हैं जो मैटरनिटी लीव या सिक लीव के साथ कई छुट्टियों में हैं। इस तरह अगर माने तो दरभंगा डीएमसीएच के मरीजों की सेवा देने के लिए 225 से 30 नर्स ही कार्य कर रही हैं। ऐसे में नर्सों की कमी झेल रहे नर्स का आक्रोश आज पड़ा और उन्होंने डीएमसीएच अधीक्षक को यह भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और नर्स की बहाली नहीं हुई तो वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा। 10 आदमी का काम तो एक आदमी करेगा तो उसके ऊपर क्या स्थिति होगा उस सब तो उसी को लेके हम लोग सर से मांग करने आए हैं कि सर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट पे एक्स रिटायरमेंट को बहाल किया जाए। जो लोग कई वर्षों से एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे उनको वार्ड में क्या मैनेजमेंट है, वार्ड का क्या इन्वेस्टमेंट या जो वर्क है वो एबव 60 ईयर उनसे वो हो नहीं सकता है।
तो एक तरफ तो दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ काउंटिंग में इतने स्टाफ हैं, लेकिन वर्किंग स्टाफ कितना है कब तक का अल्टीमेटम सर को तो दिए हैं। सर से भी हम पूछ ले रहे हैं कि सर कब तक हम लोग को क्या करेंगे, तो सर के सहयोग से। दरभंगा डीएमसीएच की नर्स जब डीएमसीएच अधीक्षक से मिलकर शिकायत की, उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं पर गौर करें। अधीक्षक ने कहा कि वो बुधवार को प्रधान सचिव से मिलकर यहाँ की समस्या को रखेंगे और शुक्रवार तक उन्हें समाधान भी बता देंगे। उस 294 में किसी की तबीयत खराब होती है तो कार्ड पर करीब 224 234 तक ही रहता है। और आपको विदित है इस अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इधर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और 2 नर्स पूरे 64 लोगों के वार्ड में कार्यरत रहती हैं और ये लोग आजकल IV इंजेक्शन पड़ता है और उसमें समय देते हैं। दरभंगा डीएमसीएच की डॉक्टर्स के हड़ताल के बाद मंगलवार को डीएमसीएच के सभी डॉक्टरों से अधीक्षक भी मिलने इमरजेंसी गए थे। इसके बाद डॉक्टरों का एक दल मिलने आया और अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि इस ठंड में दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना छात्र छात्राओं के लिए काफी परेशानी है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि लगातार 5 दिन से मानसिक व्यवधान की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाए, इसलिए परीक्षा का डेट भी बढ़ा दिया जाए। इस संबंध में डीएमसीएच के अधीक्षक ने इस बात की सूचना दी कि वो इस संबंध में डीएम एवं प्रधान सचिव से बात कर समस्या का निदान निकालने का प्रयास करेंगे। और आज से ओपीडी और इमरजेंसी दोनों ही बंद है। इस हड़ताल का कारण है यहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी छात्र हैं वो सेकेंड प्रोफेसर जबकि अन्य किसी मेडिकल कॉलेज का सेक्टर दूसरी जगह नहीं है। तो ये जो अलग आतंकवादी वाली नीति अपनाई गई है जो अभी ठंड का समय है और दूसरी जगह जाना रास्ते में सब कुछ है और NH है, एक्सीडेंट का भी चांस हो सकता है इस में। तब इन लोगों को फोर्स किया जा रहा है आप जाकर बस तो हो जाएगा। ऐसी ही बात तो दूसरे मेडिकल कॉलेज के साथ होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मुजफ्फरपुर पटना जाते गया पटना आता तो सबके साथ होती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से अलग करके सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज को विक्टिमाइज किया गया यहाँ के छात्रों को, ये तो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। इसका सुधार क्या बात हुई अभी आपकी? मैंने सभी लोगों से बात की है, मैंने यहाँ के मिनिस्टर से बात की है और सभी हेल्थ मिनिस्टर से ही बातचीत की है। अपने स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल जो सचिव है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद सचिव से बात की। इन सभी लोगों ने बोला है कि मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और सबसे ज़्यादा पिछले सेक्रेटरी सर पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जो पटना के भी छात्रों ने कुछ ऐसा किया था। तो उन लोग को दंडित नहीं करके सिर्फ दरभंगा चिकित्सा का छात्रों को टारगेट किया जाता है, उन लोगों को पुलिस किया जाता है। इस ऐसा होना नहीं चाहिए। और पिछले बार में कुछ हुआ इसका जहाँ तक बात कभी होती है कि यहाँ कोई सेंटर नहीं कराना चाहता है, यही सरकार गलत है। अगर वो छोड़ दे तो सहयोग से देश के सभी बैंकों में मंगलवार को ताला लगा रहा। 2 दिवसीय हड़ताल में सरकारी बैंकों के अलावा निजी बैंक में ताले लटके रहे। वहीं इस मामले को लेकर बैंककर्मी का कहना था कि केंद्र सरकार बैंकों का विलय कर रही है, इससे लोगों में आक्रोश है और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा कई मांगों को लेकर हड़ताल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। तो हमारी सरकार से ये मांगी है कि बैंकों का जो मर्जर किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग 8 और 9 जनवरी 2 दिनों की सर्व देशव्यापी हड़ताल पर है। इसके अंतर्गत ये है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसे रोका जाए और जो हमारे बैंक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका सैलरी का वेज रिवीजन फिर से किया जाए और जो बैंकों पे NPA वगैरह का जो बोझ बढ़ रहा है उनके तहत सरकार कुछ ऐसे उपाय समाधान निकाले जिससे कि कर्मचारियों को भी काम करने में सुविधा हो और सरकार को भी सहूलियत हो। किस बैनर के तहत आप लोग आज बंद किए? ऑल इंडिया एम्प्लॉय बैंक एसोसिएशन। सिर्फ बैंक बंद है या ATM भी बंद है? सब कुछ बंद है, ATM बैंक सब बंद है। क्या नाम हुआ आपका? विजेता कुमारी।
देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल 2 दिनों तक रहेगी। यह हड़ताल 8 और 9 जनवरी को, जिसमें 8 जनवरी को बैंकों के अलावा डाकघर के कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। इन लोगों का कहना था कि सरकार पुराने पेंशन समिति को बहाल कर समान काम समान वेतन के साथ कई मांगे सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन सरकार लगातार टाल रही है। डाकघर का और सभी कर्मचारी यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें मूलतः मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने का और जो डेली वेजेज काम होता है उसको भी ख़त्म करने का, और जितने भी रिक्त पद बचे हुए हैं उन सभी रिक्त पदों को फुलफिल करने का भी है। मूलतः इसमें पेंशन स्कीम को ही लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाई जा रही है, ताकि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी ज्वाइन किए हैं या जिनकी पदोन्नति हुई है उनको पुराने पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिले इसके लिए हम लोग सरकार के पास मांग हमारे ऊपर के अधिकारी बात कर रहे हैं। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार उपाध्याय। जहां सभी सरकारी और निजी बैंक 2 दिनों से बंदी पर हैं, वहीं भारतीय स्टेट बैंक अपने को इस बंदी से दूर रखा है। लोगों का कहना है कि अन्य दिनों की भांति भी भारतीय स्टेट बैंक में कार्य करते नजर आए। इसके अलावा वहां ग्राहक को सुविधा मिल रही थी। आयकर कर्मचारी महासंघ बिहार एवं झारखंड के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ दरभंगा इकाई के द्वारा 8 और 9 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया, जिसमें नई पेंशन नीति की समाप्ति एवं पुराने पेंशन प्रणाली लागू करना, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतनमान की गणना, MACP का लाभ, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के अविलंब स्थायीकरण सहित कई मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। हम लोगों का इस सरकार के समक्ष, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने, दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने जो 5% का बैन लगा रखा है उस सीमा को समाप्त कर जितने भी पेंडिंग मामले हैं उस पर वो लागू हो। 7वें वेतन आयोग में जो विसंगतियां थी, जो फिटमेंट के लिए जो फार्मूला दिया गया था उसमें सुधार हो, और जो न्यूनतम मजदूरी की सीमा जो बताई गई थी पहले वो लागू नहीं करके उससे काफ़ी कम पे लागू किया गया। तो ये सब हमारी विभिन्न मांगे हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने कक्ष में पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें मुख्य रूप से पुल निर्माण, भवन निर्माण से संबंधित समस्या का समाधान किया और निर्देश दिया कि सभी अपने काम समय से पूर्व कर दें। दरभंगा स्टेशन परिसर में लगे हेरिटेज इंजन के पास 100 फीट लगा तिरंगा झंडा का आधिकारिक ध्वजारोहण 9 जनवरी को किया जाएगा, जिसपे समस्तीपुर मंडल के DRM, रेलकर्मी, स्कूल बच्चे, सुरक्षा बल के जवान सहित कई लोग रहेंगे। यह तिरंगा झंडा देश भर के A1 स्टेशन पर लगाया गया है, जो देश की एकता को दर्शाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मियों के आश्रितों का धरना प्रदर्शन आज 41वें दिन भी ठंड में जारी रहा। अनुकंपा समिति की बैठक अविलंब कराने हेतु पालियों की नियुक्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। धरना के अध्यक्ष अनुकंपा पाल राजेश नंदन ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर अगले हफ्ते तक नियुक्ति के लिए ठोस कदम नहीं लिया तो सभी पाल आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं धरनार्थियों ने ठंड में बीमार होने के बाद भी संगठित, सतत और अनुशासित प्रयास को लक्ष्य मिलने तक अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया। धरना देने व्यक्तियों में राम धनुष पासवान, अंकित कुमार कामती, चेतकर झा, राजेश कुमार, शुभकर कामत, मनीष भगत, शहनवाज अंसारी, राजा राम झा और सभी अनुकंपा साथी और उनके परिवारजन शामिल हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के MBBS के 2014 बैच के छात्रों ने सोमवार की शाम में होम सेंटर की मांग को लेकर इमरजेंसी विभाग को बंद करा दिया। छात्रों के आंदोलन से इमरजेंसी में मरीजों की उपचार व्यवस्था चरमरा गई है। देर शाम यहां आने वाले गंभीर मरीज बैरंग लौटने को विवश हो गए। इधर प्रचार और अधीक्षक इस बैच के छात्रों के साथ देर शाम तक वार्ता करने में जुटे रहे। वहीं छात्र होम सेंटर की मांग पर अड़े रहे।
इस बैच के छात्रों के MBBS की परीक्षा मुजफ्फरपुर के MIT में 10 जनवरी से छात्र होम सेंटर के लिए कई दिनों से प्रचार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने पर देर शाम आक्रोशित छात्र इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और तालाबंदी कर दी। प्रचार डॉक्टर HN झा, अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने करीब 1 घंटे तक वार्ता की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सारे जो बिहार के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका सेंटर होम सिटी में ही दिया गया है, तो ये भेदभाव दरभंगा के साथ क्यों? अगर समानता सबके साथ बरती जाए, सारे मेडिकल कॉलेजेस का सेंटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, अन्यथा हमारी ये मांग है कि हमारा भी सेंटर दरभंगा में दिया जाए। और ये मांग हमने पहले प्रिंसिपल सर को, सुपरिटेंडेंट सर को, वाइस चांसलर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU को, स्वास्थ्य मंत्रालय सब जगह पहुंचा चुके। कहीं से भी कोई सहायता और कोई आश्वासन ना मिलने के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना बच रहा था, जिसके बाद हमने ये स्टेप लिया है और ये हमारी मजबूरी भी है। हम बता दें JDA ने 2-3 दिन पूर्व ही इसकी सूचना दे दी थी। आखिर दरभंगा DMCH के साथ अन्याय क्यों? आखिर अगर दरभंगा DMCH के इन जो स्टूडेंट्स हैं उन पर अगर कभी आरोप लगा है कि चोरी होती है तो फिर ये उनकी गलती है। यहाँ के छात्र अगर मुजफ्फरपुर जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि पटना में मात्र 7 किलोमीटर के रेंज में ही छात्र परीक्षा दे रहे हैं। ये बात सोचना आवश्यक है कि आखिर ये दोहरी नीति क्यों? दरभंगा के जो स्टूडेंट है, जो मेडिकल स्टूडेंट है, इनके साथ निश्चित तौर पर अन्याय हो रहा है और इसके लेकर दरभंगा DMCH के इमरजेंसी को भी बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। आक्रोशित छात्रों ने बताया कि बिहार के 8 कॉलेजों में से मात्र DMCH के छात्र के परीक्षा का सेंटर मुजफ्फरपुर दिया गया। होम सेंटर की मांग की पूर्ति होने तक यह तालाबंदी रहेगी। वहीं अधीक्षक ने बताया कि छात्रों की मांग संबंधी पत्र को आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना के कुलपति को भेज दिया गया है। एक बड़ा ही जेन्युइन काउच है, चूँकि हमारा सेंटर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इसमें आने जाने में बहुत परेशानी है। मौसम की वजह से हाईवे पे 2 घंटे जाना आना, इसमें रिस्क भी है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है कहीं। तो अतः यहाँ के छात्रों का यह मांग है कि हमारा सेंटर दरभंगा में ही कहीं किसी कॉलेज में दिया जाए। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 किलोमीटर दूर MIT मुजफ्फरपुर हम लोग नहीं जाएंगे एग्जाम देने। सोमवार की सुबह बहादुरपुर गांव निवासी महादलित समुदाय के सिंटू रजक के घर पर बहादुरपुर के ही संजीत चौधरी एवं उनके परिवार के लोगों के द्वारा हमला कर पूरे घर को उजाड़ दिया गया। विरोध करने पर उनकी पत्नी स्मिता देवी के साथ मारपीट भी किया गया, जिसकी सूचना तत्काल बहादुरपुर थाना प्रभारी को फोन पर दिया गया। उन्होंने थाने पर आकर आवेदन देने की बात कहकर फोन काट दिया, जिस कारण महिला व उनके परिवार के लोगों को अत्यधिक चोट व क्षति पहुंची है। घटना के बाद स्मिता देवी, सिंटू रजक समेत दर्जनों लोग थाने गए और दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित को सुरक्षा व न्याय देने की गुहार लगाते हुए आवेदन दिया। विदित हो कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय आवेदन देने वाले सिंटू रजक को ही पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया। उनकर दुनू बेटा, उनकर जॉन लेबर अन्य आदमी के साथे भी आया, सीधे तोड़ फाड़ के उसे फेंक दिया। उसके बाद उनके घर में ढुक गया। हमारे पुतों को संजीत चौधरी का वाइफ कहता है ये घर से निकलोगी नहीं निकलोगे तो आग लगा किसी घर में मार दूंगा, और साल भर से धमकी दे रहा है कि मेरा जमीन है। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे लिए, क्या आग लगाने पर यूँ जो तैयार हो गया। बताते चले कि बहादुरपुर गांव के महादलित सिंटू रजक के घर तोड़फोड़ करने वाले को थाना प्रभारी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में इन्नौस द्वारा आज बहादुरपुर थाना प्रभारी का किया गया पुतला दहन। पूरा हाथी कर दिया, फिर हम लोग आए रोक के तो बस मारपीट करने लगा। कौन किया है, कौन ऐसा? संजीव चौधरी के थाना पर आवेदन दिए हैं। रख लिए हैं, वो मेरा हस्बैंड को आपके पति को भी रोक लिया है। हम लोग भी रोक रहे थे तो रख लिए
तो फिर बोले कि लेडीज को छोड़ दीजिए, सब बोले बच्चा सब है इनको, हाँ उनको रख लिए, उनको नहीं आने दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक तौर से कमजोर गरीब स्वर्णों को नौकरियों व शिक्षा में 10% आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत किया। एसएसपी बाबू राम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पहल शुरू की है। उन्होंने पता किया है शहर में कितने अवैध स्टैंड चल रहे हैं और इसे कौन चला रहा है। इस पर पुलिस अस्थायी तौर पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, यह भी उन्होंने पता लगाया है। बताया कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में एक भी अवैध स्टैंड नहीं चलेगा, इसका आश्वासन एसएसपी बाबू राम ने दिया है। बताते चले कि अब तक के सर्वे में लोहिया चौक, मिर्जापुर चौक, दरभंगा स्टेशन, म्यूजियम गुमटी, दोनार चौक, दोनार गुमटी के बाद अलपट्टी चौक और बेता में अवैध स्टैंड चलने की बात सामने आई है। इसमें दरभंगा स्टेशन के पास एवं दोनार गुमटी के बाद वाले इलाके में टेम्पू के अलावा बस के लिए भी अवैध स्टैंड संचालित हो रहा है। बाकी सभी जगहों पर सिर्फ टेम्पू के लिए स्टैंड चल रहा है। इसे लेकर एसएसपी ने सदर डीएसपी अवनीश कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं एसएसपी राम ने सीसीटीवी की स्थिति का भी जायजा लिया। बताया कि बहुत जल्द इसे भी सुदृढ़ कर दिया जाएगा। इसे जिस उद्देश्य के साथ लगाया गया था उसकी पूर्ति की जाएगी। पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा दरभंगा की ओर से राज्य पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर दरभंगा जिला पेंशनर समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले ने भी 8-9 को ट्रेड यूनियन फेडरेशन की देशव्यापी संयुक्त हड़ताल और 9 जनवरी को हड़ताल के समर्थन में वाम दलों से बिहार बंद को सफल बनाने की अपील भी की। संघ हड़ताल पर है, बैंक कर्मचारी, शिक्षक, तमाम मजदूर संगठन हड़ताल पर है। इनके हड़ताल के समर्थन में हम तमाम दरभंगा के लोग, तमाम जन संगठन के लोग, किसान सभा के लोग, सारे लोग इनके समर्थन में आज आए हुए हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि तुम्हारा तनख्वाह बढ़ता है लाखों में, प्रधानमंत्री का तनख्वाह बढ़ता है, एमएलए एमपी का तनख्वाह बढ़ता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो 24 घंटा काम करती है, जो टीकाकरण से लेके बच्चों के पढ़ाई से लेके बच्चों के कुपोषण से लेके तमाम तरह की काम करती है, 24 घंटा जनता के सेवा में लगी रहती है, उसको सरकारी कर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। दरभंगा जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के जत्था हजारों की संख्या में पोलो मैदान लहरियासराय से चलकर लोहिया चौक होते हुए लहरियासराय टावर पर सभा में तब्दील हो गया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपने पूर्व से 5 दिसंबर 18 से हड़ताल पर हैं। केंद्र और राज्य सरकार की हठधर्मिता, मजदूर विरोधी नीति के कारण अभी तक आंगनवाड़ी सेविका सहायकों का सम्मानजनक वार्ता नहीं होने के कारण इन लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। 5 दिसंबर से लगातार हड़ताल करके आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा के बैठे हुए हैं 15 सूत्री मांगों के लिए। हमारी बहनों को सरकारी कर्मचारी जब तक घोषित नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल पे बैठी रहेगी और जगह जगह जाके हम लोग आंदोलन करेंगे। आज सड़क पे उतरे हैं, कल सड़क से लेके संसद तक हम लोग जाएंगे, अपनी सरकारी कर्मी घोषित करवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।